क्या कभी रात के सन्नाटे में आपको ऐसा लगा है कि कोई अदृश्य हाथ आपकी गर्दन दबा रहा है? आप चीखना चाहते हैं लेकिन आवाज नहीं निकलती। सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते अचानक पैर फिसल जाते हैं और नीचे अंधेरा आपको निगल लेता है। क्या ये सिर्फ संयोग है या फिर कोई प्राचीन रहस्य जो सदियों से छुपा हुआ है अब जाग रहा है? सुनिए, क्योंकि आज जो मैं बताने वाला हूं वो आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा राज खोल सकता है। एक ऐसा राज जो आपको बंधन से आजाद कर देगा या फिर हमेशा के लिए कैद रखेगा। तैयार हैं? कभी कभी जीवन में ऐसा लगता है कि आप एक भूतिया जाल में फंसे हुए हैं। आप जी तोड़ मेहनत करते हैं, हर नियम का पालन करते हैं, लेकिन ठीक जब लक्ष्य हाथ लगने वाला होता है सब कुछ राख हो जाता है। व्यापार उभरते उभरते डूब जाता है, बनते रिश्ते बिखर जाते हैं या कमाई की धारा सूख जाती है। हम इसे दुर्भाग्य कहकर टाल देते हैं, कहते हैं कि शायद मेरी किस्मत सो रही है। लेकिन क्या अगर मैं कहूं कि ये किस्मत की साजिश नहीं बल्कि एक प्राचीन बोझ है जो आप जन्म से ढो रहे हैं? पश्चिमी विचारधारा हमें बताती है कि हर नवजात एक नई शुरुआत है, जैसे एक सफेद कैनवस। लेकिन हमारे प्राचीन दार्शनिक ग्रंथ जैसे महाकाव्य, उपनिषद कुछ और ही रहस्य खोलते हैं। आप इस दुनिया में खाली नहीं आए, आप एक भारी नकारात्मक संतुलन लेकर पैदा हुए हैं। हाँ, आप कर्जदार हैं और ये कर्ज बैंक का नहीं बल्कि आपकी आत्मा का है। सदियों पहले महर्षि विदुर ने एक गुप्त सिद्धांत प्रकट किया था जिसे हम भूल चुके हैं। उन्होंने कहा कि हर जीव जन्मते ही 3 महान उद्धारों के साथ आता है। इसे कहते हैं त्रिविध बोझ। जब तक ये आध्यात्मिक भार न उतारा जाए, आपकी कोशिशें, आपका संघर्ष और आपका भाग्य सब एक रहस्यमय बंधन में जकड़े रहेंगे। आप कितने भी सकारात्मक विचार अपनाएं या कितनी भी लगन लगाएं, अगर ये पुराना लेखा जोखा न साफ हुआ तो नई राह कभी न खुलेगी। तो क्या है ये 3 बोझ और अनजाने में आप कौन सी गलती दोहरा रहे हैं जो आपकी उन्नति को रोक रही है? आइए खोलते हैं प्राचीन रहस्यों की परतें। बोझ को समझने से पहले कर्म और बोझ के फर्क को जानें। हम मानते हैं कि अच्छे काम से अच्छा फल मिलेगा, लेकिन यही भ्रम है। कर्म वो है जो आप चुनते हैं, जैसे किसी की सहायता या परिश्रम, लेकिन बोझ वो है जो जन्म से चिपका हुआ है। इसे एक आसान मिसाल से देखें। कल्पना करें कि ये जीवन आपका अपना वाहन नहीं बल्कि एक उधार की गाड़ी है। जब आत्मा इस संसार में उतरती है तो उसे ये देह मुफ्त में नहीं मिलती। ब्रह्मांड की शक्तियों ने आपको जीवन दिया है, चंद्रमा ने आपको शांति दी, वनस्पतियों ने आपको पोषण। ये सब दान नहीं बल्कि एक उधार है जो सृष्टि ने आपको सौंपा है ताकि आप यहाँ यात्रा कर सकें। प्राचीन ग्रंथ सिद्धांत ब्राह्मण में लिखा है, जन्म लेते ही जीव 3 बोझों का भागी बन जाता है। अब सोचिए, अगर आप उधार की गाड़ी चलाते हैं और ईंधन का भुगतान नहीं करते तो मालिक क्या करेगा? वो आपको रोक तो न दे, लेकिन रास्ते में बाधाएं डाल देगा। टायर पंक्चर, इंजन खराब। ठीक वैसे ही जब हम अपना आध्यात्मिक भुगतान नहीं करते तो सृष्टि हमारे मार्ग में अवरोध खड़े कर देती है। अचानक धन हानि हो जाती है, रिश्तों में दरार पड़ जाती है या मन बेचैन रहता है। ये सृष्टि का तरीका है आपको जताने का कि पुराना हिसाब बाकी है। तो कौन है वे जिनका हम उधारदार हैं? ये बोझ 3 अलग अलग ऊर्जाओं का है, दिव्य शक्तियां, संत गुरु और हमारे पुरखे। आइए सबसे पहले उस बोझ को समझते हैं जो न उतरने पर इंसान को अंधेरे में ढकेल देता है। सबसे प्रमुख बोझ है दिव्य बोझ। दिव्य शब्द सुनते ही मन में कोई आकाशीय छवि आती है, लेकिन प्राचीन दर्शन में दिव्य का मतलब वो है जो निरंतर देता है, जैसे प्रकाश की किरण। जरा अपनी धड़कनों पर गौर करें। ये ऊर्जा जो आपको जीवित रखती है, क्या इसका मूल्य चुकाया है? वो वर्षा जो आपको पानी देती है जिससे जीवन चलता है, या वो हवा जो आपको ठंडक पहुंचाती है? क्या कभी इसका हिसाब किया? ये पृथ्वी, ये आकाश, ये ज्वाला, ये सब दिव्य ऊर्जाएं हैं। अस्पताल में जब कोई जीवन रक्षक मशीन लगती है तो करोड़ों खर्च होते हैं, लेकिन सृष्टि आपको ये सब बिना मांगे दे रही है, लगातार। हमारा अस्तित्व इन ऊर्जाओं पर टिका है। हम बस लेते जाते हैं, लेते जाते हैं। महाग्रंथ दिव्य गाथा के 4थे खंड में एक सख्त संदेश है। दिव्य शक्तियां जीवन की सारी सुख सुविधाएं प्रदान करती हैं, लेकिन जो उन्हें बदले में कुछ न लौटाए वो बस एक लुटेरा है।
कड़वा लगे लेकिन सत्य है। अगर आप केवल सृष्टि से ग्रहण कर रहे हैं तो आप आध्यात्मिक चोरी कर रहे हैं, और चोर कभी चैन से नहीं जीता। जब दिव्य बोझ बढ़ता है तो जीवन में संकेत दिखते हैं। पहला संकेत है देह का विद्रोह। शरीर के तत्व असंतुलित हो जाते हैं, इलाज बेअसर या रहस्यमय रोग। दूसरा है भाग्य का विरोध। समय आपके विरुद्ध, काम शुरू होते ही विघ्न, जैसे पूरी सृष्टि आपको ठुकरा रही हो। तो इस बोझ को कैसे उतारें? क्या बड़े अनुष्ठान चाहिए? नहीं, प्राचीन तरीके सरल हैं। दिव्य बोझ उतारने के 3 आसान कदम आज अपनाएं। पहला, पंचतत्व पूजन। अपने आहार का पहला टुकड़ा किसी जीव को दें, जैसे कुत्तों को भोजन या पेड़ों को पानी। जब आप दूसरे का जीवन पोषित करते हैं, सृष्टि मान लेती है कि बोझ घट रहा है। दूसरा, चंद्र अभिवादन। रात में चंद्रमा को दूध चढ़ाना। ये कृतज्ञता है कि हे चंद्र, तुम्हारी शीतलता के बिना मेरा मन अशांत है। तीसरा, संसाधनों की रक्षा। जल व्यर्थ न बहाएं, ऊर्जा बचाएं। जब आप एक बूंद भी बर्बाद करते हैं तो आप जल देव का उत्कर्षण करते हैं। दिव्य शक्तियां धन नहीं, बस आदर मांगती हैं। जैसे ही आप लौटाना शुरू करेंगे, रुकी किस्मत जाग उठेगी। लेकिन ये तो पहला बोझ था। एक और बोझ है जो आपकी सोच से जुड़ा है, संत बोझ। देह मिली, जीवन मिला, पोषण मिला, ये दिव्य कृपा। लेकिन इंसान और पशु में क्या भेद? पशु भी जीता है, लेकिन इंसान के पास बुद्धि है, विवेक है, सत्य असत्य की पहचान। ये सब कहां से आया? क्या आपने खुद संस्कृति रची? क्या ध्यान की विधि या जीवन दर्शन खुद गढ़ा? नहीं, ये सब एक धरोहर है जो हमें संत गुरुओं से मिली है। यही है दूसरा बोझ, संत बोझ। हम सोचते हैं कि संत केवल मठों में रहते थे, लेकिन वे चेतना के खोजकर्ता थे। उन्होंने सदियों पहले हमें बताया कि मन कैसे नियंत्रित करें, समाज कैसे संचालित करें, उद्देश्य क्या है। आज जिस विद्या से हम जी रहे हैं वो उनकी देन है। लेकिन आज की समस्या, हम विद्या ग्रहण तो करते हैं लेकिन स्रोत से विच्छिन्न है। हम डिजिटल दुनिया में खोए हैं, सूचना बहुत लेकिन बोध शून्य। प्राचीन पुस्तकों को धूल चढ़ा देते हैं। जब हम विद्या का अपमान करते हैं तो संत बोझ हमें कुचलने लगता है। जब संत बोझ न उतरा तो जीवन में भ्रम छा जाता है। फैसले अटकते हैं, सही जानकर भी गलत चुनते हैं। मन में कुहासा। किताबें पढ़ते हैं लेकिन परिवर्तन नहीं। ये संकेत कि आपकी आंतरिक दिशा भटक गई है। संतों का आशीर्वाद रुक गया। तो इस बोझ से मुक्ति कैसे? जंगल जाने की जरूरत नहीं। 2 शक्तिशाली तरीके। पहला, आत्मचिंतन। रोज 10 मिनट, चाहे संत वाणी हो या कोई दार्शनिक ग्रंथ, पढ़ें। एक पंक्ति भी आपको उन संतों से जोड़ देगी। दूसरा, विद्या प्रसार। सीखा हुआ बांटें, किसी को सही मार्ग दिखाएं। तब आप माध्यम बनते हैं, उपभोक्ता नहीं। जैसे ही आत्मचिंतन शुरू, बुद्धि प्रखर हो जाती है, बोझ उतरता है। अब आते हैं तीसरे बोझ पर, जो सबसे गहन है, पुरखा बोझ। जरा अपनी नसों पर ध्यान दें। आपकी बनावट, आपका स्वभाव, ये आपका नहीं, उधार है। ये देह आपके माता पिता से मिली, उन्हें उनके पुरखों से, और ये श्रृंखला अनंत है। आपके पुरखे केवल कहानियां नहीं, वे आपके रक्त में जीवित हैं। उनकी आकांक्षाएं, उनके दर्द, सब आपके भीतर हैं। प्राचीन ज्योतिष में इसे पुरखा छाया कहते हैं। लोग इसे अभिशाप मानकर भयभीत होते हैं, लेकिन ये संपर्क का टूटना है। सोचिए, अगर किसी नदी की धारा सूख जाए तो क्या वो आगे बह सकती है? नहीं। वैसे ही अगर आप पुरखों को भूल जाते हैं तो आपके जीवन की धारा थम जाती है। जब पुरखा बोझ बढ़ता है तो घर में संकेत दिखते हैं। पहला, घरेलू कलह, बेवजह विवाद, जैसे शांति विलुप्त। दूसरा, वंश में बाधा, संतान न होना या उनका भटकना, ये फ्लो रुकने का लक्षण है। इसके अलावा पारिवारिक रोगों का दोहराव। तो इस बोझ को कैसे उतारें? 3 मुख्य विधियां। पहला, स्मृति दान। खास अवसरों पर जैसे अमावस्या, पुरखों के नाम से फल जल दान करें। ये ऊर्जा स्थानांतरण है, तृप्ति पहुंचाती है। दूसरा, वंश निरंतरता। संतान को जन्म दें, अच्छे मूल्य सिखाएं, ये पुरखों को नया रूप देता है। अगर संतान न हो तो तीसरा, समाज सेवा। समाज को परिवार बनाएं, कोई महान कार्य करें जो नाम रोशन करे, तब पुरखे गौरवान्वित होते हैं, बोझ चुगता है। दिव्य बोझ, संत बोझ, पुरखा बोझ, ये 3 जब तक बाकी, आत्मा बंधी रहती है। गृहस्थों के लिए मुक्ति भुगतान से आती है। वो एक अवस्था जब सब उतर जाए, अनबोझ।
यही रहस्य है। हम मुक्ति चाहते हैं लेकिन बोझ बाकी तो द्वार बंद। गृहस्थ भुगतान करें तब राह खुलती है। इन बोझों को आशीष माने। चंद्र को दूध धन्यवाद, विद्या बांटना धन्यवाद, पुरखों की सेवा धन्यवाद। जब जीवन शिकायत से कृतज्ञता में बदले, समझो अनबोझ हो गए और सफलता के द्वार खुल जाएंगे। दोस्तों, ये जीवन का गहन सत्य है। हम सृष्टि से जुड़े लेन देन है। बोझ बाकी तो यात्रा रुकी। अब रुकें, जीवन देखें, कौन सा क्षेत्र अटका, स्वास्थ्य या भाग्य। दिव्य बोझ सुधारें, भ्रम, संत बोझ, घर अशांति, पुरखा बोझ। कमेंट में बताएं आज से कौन सा बोझ उतारेंगे। अगर ये विद्या स्पर्शी लगी, शेयर करें। विद्या दान शुरू। तब तक बोझ उतारते रहें, मुक्त हों। प्रणाम, शांति।